गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है बीकॉम पार्ट थर्ड का जो पेपर आपका है सेकंड इंश्योरेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है पर्पस या हम कहें फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी बीमा क्यों किया जाता है या बीमा के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा जो है जोखिम से बचने का एक साधन है, क्योंकि बीमा का जो मुख्य उद्देश्य होता है भविष्य में होने वाले जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करना ही माना गया है। तो अगर हम बीमा के उद्देश्य को अगर हम देखें तो उसको हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट अगर हम लें प्राइमरी पर्पस, सेकेंडरी पर्पस एंड थर्ड अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट पर्पस। तो कहने का आशय है कि बीमा की जो मुख्य रूप से अगर हम उद्देश्य कार्य देखें तो इन तीन भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी पर्पस। तो प्राइमरी पर्पस में अगर हम बच्चों देखें तो बीमा का मुख्य उद्देश्य होता है जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करना माना गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रोवाइड सर्टेनिटी अगेंस्ट रिस्क, कि आज हम देखिए हमारा जीवन अनिश्चित है, आज चारों ओर रिस्क व्याप्त है और इस जोखिम से बचने का एक साधन बीमा को माना गया है। क्योंकि आज जो भी व्यक्ति एक निश्चित प्रीमियम की राशि देकर बीमा करवाता है, वह उस बीमा राशि के बदले जो जोखिम उसको बीमा कवर प्राप्त कर लेता है, मतलब उसका बीमा उतनी राशि तक हो जाता है, यानी उतनी राशि जितनी राशि का उसने बीमा करवाया है उतनी राशि तक की जोखिम बीमा कंपनी उसकी वहन करती है। तो टू प्रोवाइड सर्टेन अगेंस्ट रिस्क का जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो बीमा का माना गया है। क्योंकि आज जोखिम हर जगह है और व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय तो है ही जोखिम का खेल, यदि जोखिम नहीं व्यवसाय नहीं। तो इसीलिए जोखिम से बचने के लिए बीमा जो है माध्यम माना गया है। सेकंड, टू स्प्रेड रिस्क। स्प्रेड इसका मतलब बच्चों कि आज हम जब बीमा करवाते हैं तो बीमा कंपनी जो बीमा करवाती है तो कई लोगों का समूह एक कोष में अंशदान देता है, जिससे हम कहते हैं प्रीमियम के रूप में कुछ राशि बीमा कंपनी के पास जमा करवाता है, उसके द्वारा एक फंड का निर्माण हो जाता है। तो उस फंड का निर्माण होने के कारण जब भी किसी बीमित व्यक्ति को हानि होती है तो उस कोष में से उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो कुछ व्यक्तियों की जो जोखिम होती है कई व्यक्तियों में बढ़ जाती है। अगर बीमा की परिभाषा की आपको ध्यान होगी, हमने देखा था कि जो मैगी वो यही कहते हैं कि बीमा अनेक व्यक्तियों की जोखिमों को अपने कंधे पर लेने का एक साधन है, क्योंकि इसमें जो कई व्यक्ति अपनी जोखिमों का बीमा करवाते हैं तो इससे व्यक्तियों की जोखिम आपस में बढ़ जाती है। तो इसीलिए बीमा जो है उन्हें जोखिम से सुरक्षा प्रदान करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क का मतलब है जोखिम से सुरक्षा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जोखिम मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है शुद्ध जोखिम और एक होती है परिकल्पित जोखिम। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है सदैव शुद्ध जोखिम का ही बीमा किया जाता है, परिकल्पित जोखिम का बीमा नहीं किया जाता, क्योंकि शुद्ध जोखिम में सदैव हानि की संभावना होती है, जोखिम की अधिकता होती है। ऐसी स्थिति में केवल शुद्ध जोखिम का बीमा ही किया जा सकता है। तो इसीलिए जो बीमा होता है, बीमा का जो अगर हम देखें तो एक तरह से वो जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट है टू डू रिसर्च। टू डू रिसर्च में अगर हम देखें तो जो इंश्योरेंस जो कंपनी है वो मार्केट में तो शोध करती है कि वर्तमान में किस प्रकार के रिस्क अधिक है, किस प्रकार ये व्यवसाय किए जा रहे हैं। क्योंकि आज व्यक्ति जब कार्य करता है तो सदैव जोखिम से बचना चाहता है, तो उसके मन में जोखिम सदैव रहती है। तो जोखिम के कारण वह किसी भी कार्य को करने में संशय उसके मन में रहता है। तो इस संबंध में जो बीमा कंपनी है रिसर्च करती है, शोध अनुसंधान करती है कि किस प्रकार वे बीमा की जोखिम को कम कर सकते हैं, किस प्रकार लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो बीमा का लाभ ले पाएँ। इसी तरह से अगला बिंदु है हमारा टू क्रिएट इंश्योरेंस अवेयरनेस। आज अगर हम देखें तो सोसाइटी में कई लोग आज भी इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानते, क्योंकि लोगों को जब तक इंश्योरेंस के बारे में जानकारी नहीं होगी वे बीमा का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आज जो अगर हम देखें तो बीमा कंपनियां जो हैं वह कई प्रकार के एजेंट रखती है जो बीमा संबंधी कार्य करते हैं और बीमा पॉलिसी संबंधी जानकारी व्यक्तियों को तक पहुँचाते हैं। तो टू क्रिएट इंश्योरेंस अवेयरनेस का कार्य भी बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो जब तक आपको बीमा के लाभ पता नहीं होंगे, बीमा के संबंध में जानकारी नहीं होगी, आप कभी भी बीमा का सही लाभ नहीं उठा पाओगे। तो ऐसे में स्थिति में बीमा का सही लाभ लेने के लिए, सही उपयोग करने के लिए क्रिएट जो हमारे इंश्योरेंस अवेयरनेस है बहुत ज़रूरी है। और बीमा कंपनियाँ इसके लिए अपना पूर्ण समय दे रही है और
समाज में इंश्योरेंस के प्रति लोगों में जागरूकता ला रही है कि वो अधिक से अधिक बीमा करवाएं और बीमा का लाभ उठाएं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल रिस्क एट द ब्रॉडर बेसिस। आज हम देखिए जो भी हम कार्य करते हैं तो हमारे मन में सदैव भी जोखिम रहती है, हमें डर लगा रहता है कि इसमें खतरा है या हम इस कार्य को किस प्रकार कर पाएंगे। कि जब हम उसका बीमा करवा लेते हैं तो जोखिम कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जोखिम के कारण व्यक्ति किसी भी कार्य करने से बचता है। लेकिन जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्क का हो जाता है, जोखिम बढ़ जाती है, तो व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है और वो बेझिझक कार्य करने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुछ प्राइमरी पर्पस है जिसको बीमा जो बीमा के लिए जरूरी है, वो बीमा जो इनके लिए कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी पर्पस। सेकेंडरी पर्पस में क्या होता है बच्चों, बीमा कंपनी जो होती है सेकेंडरी पर्पस के अंतर्गत जो प्राइमरी फंक्शन के अलावा जो सेकेंडरी पर्पस है उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बीमा से हम समझें बीमा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें स्वयं को भी लाभ होता है, सोसाइटी को भी लाभ होता है। तो सेकेंडरी पर्पस में अगर हम देखें तो पहला है टू प्रोवाइड कैपिटल एंड क्रेडिट। तो बीमा कंपनी के पास जो अंशदान के माध्यम से पैसा आता है उस पैसे को विनियोग करती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लगाती है और देश के जो पैसा है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो हमें देश में कार्य के लिए पूंजी और उधार लेने की सुविधा प्राप्त होती है, क्रेडिट रूप में पैसा उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है टू अलर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस। आज हम देखें हमारे मन सदैव जोखिम की संभावना बनी रहती है, हानि की संभावना बनी रहती है। तो एक बीमा कंपनी जो हमें जोखिम के प्रति सतर्क करती है और उससे होने वाली हानि से बचाने के लिए अलर्ट करती है कि आप जोखिम किस प्रकार कम कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बीमा करवाना चाहिए। तो टू अलर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस के लिए भी जो बीमा है कार्य करता है। नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइज। जो बीमा जो है अपने देश में जो देश के आर्थिक विकास के लिए अपने प्रमुख विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वो देश के बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए, लार्ज स्केल पर कार्य करने के लिए बीमा योगदान दे रहा है, क्योंकि उसके ज़्यादा जो भी अंशदान उसमें जो फंड का निर्माण होता है उसका पैसा जो होता है देश की अर्थव्यवस्था में लगता है और इस तरह से उसे पूंजी उपलब्ध होती है और हमारे देश में कैपिटल का जो फॉर्मेशन है वो विकास होता है और हमारे क्या पूंजी निर्माण को बल मिलता है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंश्योरेंस है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और हमारे देश के विकास में सहयोग प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट है वो अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल फॉर सिक्योरिटी। देखिए बच्चों, आज हमारे मन में सदैव भी जोखिम के प्रति संभावना, उसके प्रति संदेह बना रहता है। हम भविष्य अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, तो हमें भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए कई बार होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पूंजी रखते हैं जो हमारे भविष्य में काम आएगी। किसी भी तरीके की स्थिति आ जाए तो हम किस तरह से उस पूंजी का उपयोग करके अपनी जोखिम को कम कर पाएँ। तो इसके लिए जो बीमा है हमें एक साधन देता है। एक तरह से हद देखें तो वह हमें एक्स्ट्रा कैपिटल सिक्योरिटी रूप में रखने से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे क्या होगा, हमारा अननेसेसरी में पूंजी हमें रखनी भी नहीं पड़ेगी और उससे हम उसी पूंजी को हम कहीं विनियोग करके उस पर अच्छा रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो बीमा जो है हमें अनावश्यक रूप से सिक्योरिटी के लिए पूंजी रखने से भी मुक्ति प्रदान करता है, क्योंकि हम बीमा करवा कर उससे मुक्ति ले सकते हैं। बीमा करवा कर हम उसके जोखिम पर सुरक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ है हमारे जो सेकेंडरी पर्पस है, जो सेकेंडरी फंक्शन जो बीमा कंपनी द्वारा किए जाते हैं और हमें लाभ पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पर्पस। देखिए बच्चों, हमने प्राइमरी फंक्शन पर्पस देखा या फंक्शंस देखे, उसके बाद हमने सेकेंडरी पर्पस देखा। अब थर्ड है हमारा इनडायरेक्ट पर्पस। इनडायरेक्ट पर्पस का अगर हम देखें तो इसमें बीमा कंपनियाँ जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें सरकार है और जो धंधों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, यानी जो पैसा उसका कोष रूप में जमा है वो उद्योग धंधों में लगता है, सरकार को दिया जाता है, जिसके माध्यम से सरकार को इन्वेस्टमेंट करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को में लगाती है। इसी तरह से है मीन्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बीमा कंपनी में जो हम पैसा लगाते हैं, आज हम LIC की अगर बात करें तो LIC हमें सुरक्षित से इन्वेस्टमेंट का भी साधन देता है, क्योंकि जीवन बीमा एक तरह से अगर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें या तो व्यक्ति स्वयं जीवित रहेगा या उसके स्वयं के जीवित ना रहने पर उसके नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो LIC है जो एक तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का माध्यम भी माना जाता है। तो इनडायरेक्टली रूप से अगर हम देखें तो हमें एक सेविंग का अवसर
इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टू फॉरेन एक्सचेंज। आज हम देखिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति आज हम देखते हैं, हम देश में अब पैसों को अपनी अर्थव्यवस्था में लगाते हैं तो उससे देश का विकास होता है, उत्पादन के साधन बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है तो उससे क्या होता है हमारे देश में निर्यात बढ़ता है, और जब निर्यात बढ़ेगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो हमें क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज, हमें जो विनिमय विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होगी, जो एक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी आज बहुत ज़रूरी है बच्चों की। आज किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ भी कारखानों में फैक्ट्री में जहाँ भी कर्मचारी कार्य करेगा तो सबसे पहले वो सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देता है कि वहाँ सोशल सिक्योरिटी कितनी से प्राप्त हो रही है। तो सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने में सामाजिक सुरक्षा में बीमा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है कि जितनी अच्छी सोशल सिक्योरिटी हमें मिलेगी उतना ही मानव जीवन सुरक्षित रहेगा, और मानव के रूप में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे जो कार्य होंगे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और वो संस्था में अपना संपूर्ण योगदान दे पाएंगे। नेक्स्ट टू प्रमोट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी जो हमारा जो है इंश्योरेंस सेक्टर है, जो बीमा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो पैसा होता है हिंदुस्तान के माध्यम से बीमा कंपनी के पास आता है उसको इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट हमारे द्वारा बनाई जाएगी उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, इम्पोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी होगा। जब एक्सपोर्ट हमारा होगा तो हमारा कंट्रीब्यूशन देश में बढ़ेगा, और हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट होने से हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और हमारे आय के साधन बढ़ेंगे, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास सूचक माने जाएंगे। तो इस तरह से प्रमोट एक्सपोर्ट में भी बीमा कंपनी, बीमा सेक्टर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट इन द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आशय है बच्चों कि आज भी हम देखें तो कई ग्रामीण उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर पूंजी का अभाव है। ऐसी स्थिति में आज जो हम पैसा बीमा कंपनियाँ लेती है वो उसको इन्वेस्टमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार इनके माध्यम से पैसा ले सकती है और इससे हमारे देश को रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी हेल्प मिलती है। एंड लास्ट अगर हम देखें टू प्रमोट रिस्क फ्री ट्रेड, यानी बिना किसी जोखिम के प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए इंडिया को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि जब आपका जोखिम का बीमा हो जाता है तो व्यक्ति निश्चित होकर कार्य कर सकता है, क्योंकि तो जोखिम बनी रहेगी उसका कभी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, जोखिम के कारण वो व्यवसाय करने में भी घबराएगा। तो इस तरह से बच्चों को अगर हम देखें तो बीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश में कार्य कर रहा है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्गों को, सभी को लाभान्वित कर रहा है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि आज हम देखें वैश्विक समय में जब हमारे यहाँ कोरोना महामारी ने ऐसा रूप ले लिया जिससे मानव जाति पूरी खतरे में पड़ गई है, तो इस समय अगर हम देखें तो कोरोना के कारण भी, इस एपिडेमिक के कारण भी अगर हम देखें तो वर्तमान परिदृश्य में बीमा सेक्टर तेज़ी से विकास कर रहा है। आज लोग हेल्थ के प्रति अवेयरनेस हो गए हैं, इम्यूनिटी को अपने बढ़ाने में जोर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर जो है सुरक्षा दे रहा है हेल्थ के प्रति। हेल्थ आज कोई किसी भी तरह की हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी को मेडिकल पॉलिसी ले सकती है और अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी प्रकार की होने वाली जोखिम से बच सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम अपने जीवन के लिए LIC बीमा पॉलिसी ले सकते हैं, हमारी किसी भी संपत्ति का बीमा हम करवा सकते हैं और होने वाली जोखिम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बीमा आज वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसके कारण हमारे देश में आर्थिक विकास को बल मिल रहा है और हमारा जो बीमा व्यवसाय नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इस तरह से बच्चों अगर देखें तो बीमा कंपनियां बीमा के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश के आर्थिक विकास में निभा रही है।